हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम है, प्योर रोलिंग की प्रॉब्लम है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्योर रोलिंग का कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज टू रोल विदाउट स्लिपिंग बिटवीन प्लैंक्स एज शो इन द फिगर। यहाँ पर जैसा कि फिगर में दे रखा है, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है प्लैंक और सिलेंडर के बीच। तो चार ऑप्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कौन सा करेक्ट होगा वो अपन को बताना है। एक तो अपन को क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है सिलेंडर की क्या है, और एक अपन को यहाँ पर सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना वो अपन को फाइंड करनी है। तो प्लैंक की वेलोसिटी अपन को ये v गिवन है, ये 3v गिवन है, यहाँ पर ये रेडियस इसकी गिवन है। मैंने यहाँ पर ये चीज एज्यूम करी है कि ये जो सिलेंडर है ना इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ओमेगा इसकी एज्यूम कर ली, जो कि डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज इसकी एज्यूम करी है। अब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट की, सिलेंडर का जो पॉइंट है ना ये वाला ऊपर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या है वो देखें। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया है कि इस तरह से रोलिंग करा है क्लॉकवाइज, तो मेरे हिसाब से ऐसे रोल करेगा ना तो इस पॉइंट की वेलोसिटी एक तो क्या मिलेगी इसको, एक इसको वेलोसिटी मिल जाएगी ओमेगा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर होती है ना, तो यहाँ पर सिंपली एक तो हो जाएगी ओमेगा आर जो कि ये रोटेशनल मोशन के कारण आएगी, और एक वेलोसिटी क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे की ओर वी नॉट से जा रहा है तो सिंपल सी बात है ये भी वी नॉट से जाएगा, तो इसमें वी नॉट ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओपन यहाँ पर बी पॉइंट की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक सो वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की है वी नॉट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसकी ये रहेगी वी नॉट रह जाएगी, और एक यहाँ पर सिंपली ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर हो जाएगी बैकवर्ड में जो कि ओमेगा आर। अब इसकी नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वी नॉट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैकवर्ड में है, तो मेरे पास नेट वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी वी नॉट माइनस का ओमेगा आर जो कि फॉरवर्ड में। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, प्योर रोलिंग का जो कंसेप्ट है ना वो उसको अपन देख लेते हैं किस तरह से। देखो प्योर रोलिंग क्या होता है, जैसे मान लो आप ये यहाँ पर सिलेंडर है मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपन एज्यूम कर लेती है और वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अपन को फाइंड करना है ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसकी ये वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की फाइंड करना है। तो किस तरह से करते हैं अपन, देखिए जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर से जाएगा, किसके कारण, रोटेशनल के कारण। और लीनियर वेलोसिटी इसकी v दे रखी है सेंटर ऑफ मास की इस डायरेक्शन में जो अपन को फाइंड करनी है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो प्रत्येक पॉइंट आगे की ओर भी जाएगा v वेलोसिटी से, ये वाला पॉइंट आगे की ओर जा रहा है v किसके कारण, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ये पॉइंट कांटेक्ट में प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो करते हैं अपन, v माइनस का ओमेगा आर नेट वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, क्योंकि ये सरफेस मूव थोड़ी कर रही है यहाँ पर। जब सरफेस मूव ही नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, यदि सरफेस रेस्ट पर है ना तो ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पर रहना चाहिए, इसकी वेलोसिटी नेट जीरो होनी चाहिए, तभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहेगा, मतलब स्लिप नहीं होगा, इसलिए अपन ये वेलोसिटी को जीरो करते हैं यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली ये जो ऊपर वाला प्लैंक है ना ये भी मूव कर रहा है, क्योंकि जिस सरफेस के कांटेक्ट में है ना ये भी मूव कर रहा है। इसका मतलब जब ए पॉइंट की वेलोसिटी और ये प्लैंक की वेलोसिटी आपस में इक्वल हो तभी ये क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा। तो यही तो कंडीशन है अपनी। तो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू ये जो वेलोसिटी आई ना v के इक्वल करेंगे तभी ये स्लिप नहीं करेगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा इस तरह से। इसकी बात करें तो कैसे आएगा, क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी नॉट माइनस का ओमेगा आर है और ये प्लैंक जा रहा है 3v वेलोसिटी से। जब प्लैंक की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तभी ये स्लिप नहीं करेगा, नहीं तो ये स्लिप करेगा। विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी तो जीरो होगी वेलोसिटी। पर वी नॉट माइनस का ओमेगा आर मेरा हो जाएगा 3v के इक्वल। तो अपन के पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई, एक तो एक ये इक्वेशन है और एक ये मेरे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन आई मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब अपन इसको दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक तो वी नॉट क्या है और ओमेगा फाइंड करना, दोनों को ऐड करेंगे ओमेगा आर कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई 2v, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई मेरे पास जो कि राइट डायरेक्शन में है। अब अपन क्या करें, वी नॉट की वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे अपना ओमेगा आ जाए। तो मैंने सिंपली यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू क्या थी, मेरे पास 2v थी, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, तो सिंपली मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस का v बाई आर। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन ने जो ओमेगा की डायरेक्शन मानी ना वो गलत है और उसके ऑपोजिट है। ये हुआ कि ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है जो अपन ने एज्यूम करी है,
इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो ये नेगेटिव आया अपन के पास। तो ओमेगा की यहाँ पर अपन की वैल्यू क्या आई, v/r एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ऑप्शन चेक करें तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज v/r काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। हाँ ये करेक्ट है, ये अपना आंसर आया था, ठीक है ना। ओपन चेक करें, एंगुलर वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन ये होती है, नहीं है लेफ्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज 2v टुवर्ड राइट डायरेक्शन। हाँ राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी 2v आई थी, जो कि डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी।